हेलो एवरीवन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी क्लास 12 का है। तो चलिए देखते हैं क्या अप्रोचेज है, क्या इसका सॉल्यूशन का क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या हम फॉलो कर रहे हैं उसको देखते हैं। और आप भी मेरे साथ फॉलो कीजिए और पेन और कॉपी लेके बैठें और नोट डाउन करें, ठीक है। बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज एनसीईआरटी है और कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी है तो उसमें कहना नहीं है कि इंपॉर्टेंट है, राइट। वो बाय डिफ़ॉल्ट इंपॉर्टेंट ही होता है कि नहीं। एनसीईआरटी क्वेश्चन में नहीं कहना है कि ये इंपॉर्टेंट है या वो इम्पोर्टेंट है। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू हैव टू प्रैक्टिस each questions of exercise so that you can be what we say, we are expert to solve any type of questions. So let's start. सो क्वेश्चन इज कि देखिए ऊपर में एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बट अंडर रूट में है। तो कोई बात नहीं, अंडर रूट में भी है लेकिन है। तो इस केस में इसका एक अप्रोच होता है, इसका एक एल्गोरिथम होता है। और एल्गोरिथम ये होता है, एल्गोरिथम कहता है कि जो भी न्यूमरेटर में दिया हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल उसको इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इनटू ए करेंगे प्लस बी। और ए और बी जो हमारा होता है वो रियल नंबर होता है, उसको को हम कॉफिशिएंट को कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए जो हम बोले हैं उसी को एग्जीक्यूट करते हैं, फॉलो कीजिए। हम ये बोले हैं कि पुट जो हमारे न्यूमरेटर में है इज इक्वल टू ए इंटू इसका अंडर रूट, जो इसका रूट में है उसका बेसिकली हम डेरिवेटिव लेंगे। तो ए इंटू डिनोमिनेटर में है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हम बेसिकली डेरिवेटिव लेंगे। तो आपका हो जाएगा 4x का 4 और माइनस का माइनस और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x और प्लस b। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लीजिए और उसके बाद ब्रैकेट खोलिए। x प्लस 2 इज इक्वल टू 4a और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ax प्लस b, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कुछ खास करना नहीं है। जो ये x प्लस 2 है उसको माइनस 2x को इधर लिख देंगे और प्लस 4a प्लस b को जो कांस्टेंट है उसको हम एक साथ इधर लिख दिए, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2ax है कि नहीं। x कट गया इधर 1 हुआ और a जो हो गया हमारा माइनस ऑफ 1/2। इसको नोट डाउन कर लीजिए a का वैल्यू। उसी तरह से कांस्टेंट का भी हम कांस्टेंट जो है उसको भी कंपेयर करेंगे। 2 इज इक्वल टू 4a प्लस बी और a क्या है तो a है माइनस 1/2 प्लस बी। बताइए कोई दिक्कत। 2 से 2 कट जाएगा तो और ये हो जाएगा आपका 2 का 2 माइनस 2 प्लस बी और b हो जाएगा आपका 4। थस a हो गया आपका माइनस ऑफ 1/2 और b हो जाएगा आपका 4। इसको भी एक साथ एक अलग लिख दीजिए या इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब जो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन है वहाँ पे चलेंगे। नाउ हमको क्या इंटीग्रेट करना है तो x प्लस 2 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए x प्लस 2 को हम क्या माने थे, x प्लस 2 को पुट किए थे ना भाई, ये वाला a इंटू 4 माइनस 2x प्लस बी। तो एग्जैक्टली इसी को यहाँ पे कॉपी कर देना है, मतलब कि लिख देना है। जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके जगह पे हम लिख देंगे इसी को जो हमने लेट किए थे, ठीक है। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं जो काम करना था। अब बेसिकली x प्लस 2 था, इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम a इंटू 4 माइनस 2x प्लस b और डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। 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 4x माइनस एक्स स्क्वा
ए क्या है, कांस्टेंट है, तो अब इसको आउटसाइड कर दीजिए और दोनों को अलग अलग कर दीजिए, न्यूमरेटर को अलग अलग सेपरेट कर दीजिए। तो क्या जो कांस्टेंट हम आउटसाइड किए तो आपका हो गया ये 4 माइनस 2x बाई अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस ये भी b कांस्टेंट है तो b को बाहर करेंगे और 1 बाई अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बताइए यहाँ तक काम हो गया, कोई दिक्कत है? राइट, तो अपने हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब बताइए, इसको मान लीजिए कि ये हमारा i है, लेट से इसको i1 मान लीजिए और इसको i2 मान लीजिए। सो i हमारा हो जाएगा i1 प्लस i2, है कि नहीं? i1 और i2 को अलग अलग थोड़ा इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको अलग और इस दोनों को जो इंटीग्रेशन करने का थोड़ा प्रोसेस अलग है, तो दोनों को अलग ही सेपरेटली इंटीग्रेट कर दीजिए। तो चलिए पहले हम i1 को स्टार्ट करते हैं, i1 करते हैं। i1 का एक कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, 4 माइनस 2x इंटीग्रेशन करना है और 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि इधर जो है इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालिएगा अंदर वाले का तो हो जाएगा आपका 4x का 4 माइनस 2x, मतलब कि फंक्शन भी है डेरिवेटिव भी है, तो सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए। तो चलिए लेट रूट सहित लीजिए सब्स्टिट्यूशन, t ले लेते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लो। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए उसको विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? तो हो जाएगा आपका अंडर रूट का है, अंडर रूट में है तो 1 बाई अंडर रूट कुछ भी, ठीक है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4x का 4 और x का हो जाएगा 2x, तो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है? और इसके बाद बेसिकली डी एक्स को अलग लिख दीजिए, डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी 2 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t माने हैं तो t मान लीजिए इसको, ये हो जाएगा 4 माइनस 2x। ठीक, अब जो dx आया है इसको हम जो हमारा गिवन dx है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है? और गिवन dx क्या है हमारा, तो बेसिकली dx का वैल्यू यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे जो हम निकाले हैं, और उसके बाद उससे कुछ कटेगा और हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा, जो इंटीग्रेशन निकालने को वो हमारा dt में आ जाएगा और वहाँ से काम आसान हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हम dx की जगह पे ये वाला वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, और जैसे ही किए हैं तो ये और ये कट जाएगा और रूट टी से ये रूट टी है, रूट टी कट जाएगा, और लास्ट में आपका जो i1 हुआ वो हमारा हो गया a, 2 कांस्टेंट है 2a dt बचा, इसी का सिर्फ हमको इंटीग्रेशन निकालना, और इसका तो आप बहुत सिंपल है, राइट? 2 और a का भी वैल्यू डालिए दीजिए, a जो हमारा था -1/2 था और dt हो जाएगा t, 2 से 2 कट जाएगा, राइट? तो माइनस ऑफ t हो जाएगा, माइनस ऑफ t, तो t क्या था, तो माइनस का माइनस, और t जो हमारा बेसिकली था वो था अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारा जो i1 जो हो गया यही आ गया, माइनस ऑफ अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब बताइए i1 से नहीं ना काम चलेगा, i1 के बाद हमको i2 भी निकालना था। तो हमारा i1 निकल गया, ठीक है? i1 के बाद हमको दूसरा काम है i2 निकालना, तो इसको भी थोड़ा मार्क कर लीजिए, इसका भी यूज बाद में करेंगे, ठीक है? कांस्टेंट c1 लीजिए है, इसके बाद नहीं, इसको डायरेक्ट c कांस्टेंट लास्ट में लिख देंगे, ठीक है? i2 में आइए, तो i2 में मेरा है निकालने को b जो कांस्टेंट है 1 बाई अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बताइए, हमने बताया था ना स्पेशल फॉर्म है ये, स्पेशल फॉर्म क्या है कि न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका स्पेशल फॉर्म बताए थे कि अगर इस प्रकार का फॉर्म रहे तो जो हमारे डिनोमिनेटर में है उसको हम किसी का स्क्वायर बनाएंगे, है कि नहीं?
और जैसे ही किसी का स्क्वायर बनाएगा तो आपका नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, जिसका आप इंटीग्रल जानते होंगे और स्टैंडर्ड होता है। चलिए इसको उसको उसमें चेंज करने के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, काम सिंपल है। बी को एज इट इज़ और अंडर रूट में सिर्फ माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस को बाहर कीजिए और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक, इतना करिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सोचिए, इतना करने के बाद I2 आ गया, ठीक है, और इतना आप कर लिए हैं। ठीक, अब यहाँ हम इस पर ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सोचिए कि x का तो एक्स स्क्वायर ठीक है, अब माइनस ऑफ 2 एक x को कर दें और b क्या करे कि यहाँ पे 4x हो जाए, तो b कर दीजिए 2 को और हो जाएगा 2 स्क्वायर आपका। फिर इसको जो 2 स्क्वायर एक्स्ट्रा गया इसको फिर माइनस 2 स्क्वायर से रिमूव कर देंगे, है कि नहीं। तो बस इतना करना है। अब देखिएगा कि आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा। और देखिए इसको कैसे करते हैं, थोड़ा इसमें डालिए, थोड़ा एक सेकेंड। तो जैसे ही आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x था, ठीक है, इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस किए तो हमारा ये एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। और इसको कंपनसेट करने के लिए माइनस 2 स्क्वायर से हम माइनस भी कर दिए, ताकि हमारा ओरिजिनल जो हमारा फॉर्म है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे ही इसको पुट किए तो हमारा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हुआ और यहाँ पे माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इधर हो गया। जब ब्रैकेट माइनस को खोले, अंदर की ब्रैकेट तोड़े तो ये आपका माइनस ही रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा आपका। जब प्लस हो गया तो इधर लीजिए इसको 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्पेशल फॉर्म होता है, जिसका इंटीग्रेशन जो होता है साइन इनवर्स x/a होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसके जगह पे हम लीनियर पॉलिनोमियल ही डालेंगे। I2, अब चलिए b का वैल्यू 4 था, उसको रख ही दीजिए 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/a, a क्या है तो 2 है, 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो बेसिकली आपका I2 जो है साइन इनवर्स इधर देखिए, जैसे ही b का वैल्यू डाल दिए तो हो गया आपका 4 इंटू साइन इनवर्स x माइनस 2/2। तो देखिए इस तरह से आपका I2 भी आ गया। ठीक है, आपका I1 क्या था, क्या था I1 प्लस I2। I1 जो था हमारा वो था माइनस ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस I2 जो हो गया 4 इंटू साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस c कांस्टेंट है तो उसको भी लिखना है। तो देखिए दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत? आफ्टर ऑल हार्ड वर्क हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है विथ फुल सॉल्यूशन एंड ईच स्टेप एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा। इंटीग्रेशन करने को है x प्लस 2/√x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सेम फॉर्म है जो हमने स्पेशल फॉर्म है जो हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 22 क्या था और जो फॉर्म बताए थे उसका एल्गोरिथम बताया था, सेम एल्गोरिथम यहाँ पे भी लगेगा। पुट करेंगे हम x प्लस 2 को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन डिनोमिनेटर का 2x प्लस 2 एंड b हमारा रहेगा कांस्टेंट, a और b कांस्टेंट है क्वेश्चन 1। अब नाउ इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। x प्लस 2 2ax प्लस 2a प्लस b, इतना करने के बाद कंपेयरिंग कीजिए कॉन्फिशिएंट ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो हमारा x इज इक्वल टू हो गया 2ax, x से x कट गया और a जो है बेसिकली हो गया 1/2। उसी तरह से सिमिलरली b जो हमारा हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2a प्लस b और a हो जाएगा 1/2 प्लस b दैट इज 2। 2 से 2 खत्म, 1 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1, b इज इक्वल टू 1। a और b आपके पास आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस क्या कहता है, x प्लस 2 अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, इसमें जो x प्लस 2 को जो हम लेट किए थे ना पुट में a इंटू 2x प्लस 2 प्लस बी, इसको हम इसके जगह पे ये लिख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में वही काम मेरा है, a इंटू 2x प्लस 2 प्लस बी बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, इतना करने के बाद जो हमारा ये नोमिनेटर को स्प्लिट कर देंगे और कांस्टेंट को भी इसके साथ आउटसाइड आउट कर देंगे, दोनों को अलग अलग। इसका करेंगे, ए को बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन करने को है 2x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक, प्लस बी को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन करने को है 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। पता है यहाँ तक जल्दी जल्दी हम काम किए हैं। आई होप कि कोई परेशानी नहीं होगा, बिकॉज इससे पहले क्वेश्चन नंबर 20 में हमने पूरा फुल मेहनत कर दिया है। यहाँ पे हमको थोड़ा स्पीड अप करना होगा, राइट, ताकि हर चीज़ में अगर सेम पेज से चलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, राइट। यहाँ पे थोड़ा स्पीड अप कर रहे हैं बिकॉज इससे पहले हम उसमें हर एक लाइन धीरे धीरे करके एक्सप्लेन किया था। अब उसके बाद देखिए, इसको I1 मान लीजिए और इसको I2, और ये हमारा I तो है ही। तो नाउ हमको क्या काम, हमारा I को इक्वल टू I1 प्लस I2 करना है। मतलब कि हमको I1 और I2 को अलग अलग एक बार हम इंटीग्रेट कर ही देते हैं। ठीक है, एक बार चलिए I1 को कर देते हैं, ये तो बाहर रहेगा ही। ठीक है, और ऊपर 2x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो फंक्शन कौन सा होगा, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ ये फंक्शन है। इसको लेट कर लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को t मानेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जैसे ही कीजिएगा तो हो जाएगा, रूट का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, फिर रूट के अंदर करेंगे डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2 एंड t का dt/dx। अब dx को सिर्फ अलग कर देना है, तो dt को जैसे ही अलग dx को जैसे ही अलग किए तो dt इंटू 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2x प्लस 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dt इंटू, इसको तो हम अंडर रूट t मानिए लिए हैं, तो t नीचे एज इट इज। ठीक है, बस कुछ करना नहीं है। इसको जो dx निकाला है, dx का वैल्यू जो I1 में जो dx है उससे हम रिप्लेस कर देंगे, या dx का जो वैल्यू निकाले उसको पुट कर देंगे। और dx का वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 2x प्लस 2 से 2x प्लस 2 कट जाएगा, रूट टी से रूट टी कट जाएगा, और बचेगा क्या, तो a इंटीग्रेशन ऑफ dt। I1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा a t प्लस C1। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट। ए का क्या था, ए हमारा जो वैल्यू निकाले थे 1/2 था, और हमारा टी जो था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 था प्लस C1। तो देखिए इस तरह से हमारा I1 भी निकल गया। ठीक है, इसको मार्क कर लेंगे। अब चलिए I2 निकालते हैं। I2 में क्या था हमारा, b कांस्टेंट बाहर था 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx है। ठीक है, मतलब कि बेसिकली हमको इसमें काम करना है, इसको मतलब किसी का स्क्वायर बनाना है। एक्स स्क्वायर है ही 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी के लिए क्या कर देंगे हमको सिर्फ 2x चाहिए था, हमको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज, और प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3। तो बेसिकली आपका हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको ही यहाँ पे लिख देते हैं, b का b एज इट इज 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर dx। मतलब यहाँ पे जो है जो फॉर्म, जो स्पेशल फॉर्म जो है वो लगेगा
b1/√x² प्लस ए स्क्वायर। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो हमारा स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म है उसका क्या इंटीग्रेशन होता है, जो फाइनल रिजल्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। उसका फाइनल जो हो जाएगा आपका लॉग मॉड एक्स जगह पे x+1, ठीक है, प्लस जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या था, x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c2। बताइए कोई दिक्कत, यहाँ तक काम हो गया, ठीक है, और यहाँ तक कोई परेशानी भी नहीं होना चाहिए ना। हमारा आई हमको क्या निकालना था, आई निकालना था, राइट। आई जो था हमारा I1 प्लस I2 था, तो बस दोनों को एक साथ लिख दीजिए। I1 जो हमारा था वो था 1/2 √x² प्लस 2x प्लस 3, और ऑब्वियसली b क्या था हमारा, b था 1, तो b1 ये हो जाएगा लॉग मॉड x+1 प्लस x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस हो जाएगा सी आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। बताइए कोई दिक्कत, आंसर हमारा आ गया है, और आई होप कि कोई आपको कोई दिक्कत ना हो, राइट। तो काफ़ी सिंपल था ये क्वेश्चन, एंड आई होप कि यू आर डन अलॉन्ग विथ मी, राइट। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 भी डन हो गया। अब नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, और ये क्वेश्चन नंबर 22 हम चाहेंगे आप लोग सॉल्व करें, राइट, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 20 21 के बेसिस पे ही 22 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस चाहेंगे कि आप सॉल्व करें, हम क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे होता है। सेम अप्रोच है, कोई ज़्यादा चेंज, कोई ज़्यादा फैंसी काम नहीं है, राइट, ओल्ड काम ही है। तो चलिए करते हैं, जो है सो है करना है। और ऊपर में लीनियर पॉलिनोमियल है और नीचे में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जानते हैं क्या उसका एल्गोरिथम है। अब इससे तो वाकिफ़ ही है, राइट, अब उसमें कुछ नया नहीं रहा। तो चलिए सीधा काम करते हैं। तो जो भी न्यूमरेटर में है उसको पुट करेंगे, 5x + 3 = a, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन अंदर का a, x² हो जाएगा 2x + 4 प्लस b, इसको इक्वेशन 1 मानिए, ठीक है ना। एक स्टेप और, 5x + 3 ये हो जाएगा 2ax + 4a प्लस b, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ये जाएगा 5x = 2ax, x कट गया, ये हो गया हमारा 5/2। उसी तरह से b निकालेंगे हम, तो b का हो जाएगा 3 = 4a प्लस b, 4 5/2 प्लस b दैट इज 4, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस b, अब b हो जाएगा आपका -7, है कि नहीं। बताइए कोई दिक्कत, ए भी निकल गया, बी भी निकल गया। तो बस ए और बी को थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी अब हम जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन में जो है 5x + 3 √x² प्लस 4x प्लस 10, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है कि नहीं। अब देखिए जो हमारा 5x + 3 है, 5x + 3 की जगह पे हम ये लिखे थे ना, a × 2x + 4 + b, इसको लिख देना है बस, एक स्टेप वही काम है, a × 2x + 4 प्लस b, एंड ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में एज इट इज x² प्लस 4x प्लस 10 dx, है कि नहीं। अब नाउ जो न्यूमरेटर को है, ये जो प्लस है मतलब कि ये दो ऐड है, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों को बस सेपरेट कर देना है, दैट्स ऑल। अलग कर दीजिए तो एक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 2x + 4 √,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। इधर बी कांस्टेंट है तो बी को बाहर 1 और नीचे सेम रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। बताइए कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं होना चाहिए, राइट। इतना से तो बता दिए हैं, बार बार ये तीसरा क्वेश्चन है। इसको लेट से आई मानिए, ये आपको हो जाएगा I1 इसको ले लीजिए और I2, और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए। चलिए I1 स्टार्ट करते हैं। हेयर I1 इज इक्वल टू ए, इंटीग्रेशन करना है 2x प्लस 4 और डिनोमिनेटर को एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बस यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है जब इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हमारा न्यूमरेटर में मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो चलिए लगा दीजिए, जो फंक्शन है उसको टी मान लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को हम टी, फिर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा 1/2 कुछ भी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। फिर इसके अंदर का जो भी है उसको करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x एंड 4x का 4 एंड कांस्टेंट का 0 और टी का dt/dx। ठीक है, अब dx को सेपरेट कीजिए। हाँ, तो dx को जैसे ही सेपरेट किए तो हमारा आ गया 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10/2x प्लस 4 dt। बस dx का वैल्यू I1 में पुट कर देंगे, और जैसे I1 में पुट कीजिएगा तो रूट के अंदर जो भी है उसको हम रूट टी माने थे, तो रूट 2 लिख दिए, और यहाँ से 2x प्लस 4 कट गया, रूट टी से रूट टी कट गया, और I1 जो आपका बेसिकली रहा a और कांस्टेंट 2 है तो 2a बाहर, इंटीग्रेशन करना है dt का, एंड नेक्स्ट स्टेप में dt का हो जाएगा t 2a t प्लस C1, हमारा I1 निकल गया। अब बस 2 का 2 लिख दीजिए, a क्या था हमारा, a है 5/2, और जो t क्या माने थे हम, t माने थे हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस C1, 2 से 2 कट गया, एंड ऑब्वियसली फाइव अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस C1, ये हमारा I1 है। चलिए I1 निकल गया, अब ना I2 निकालते हैं। I2 में भी सेम काम भाई जो पहले किए थे, b 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। इस बार नोमिनेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो पहले की तरह इस बार भी जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको किसी का भी स्क्वायर बनाएंगे, राइट। तब उसके बाद हम ये कुछ किसी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखेगा, और उसका जो कि हम रिजल्ट जानते हैं बस पुट कर देना है एंड यू आर डन। बी को अभी ऐसे ही रहने दीजिए, इसको पहले इसमें डिनोमिनेटर पे काम करना है थोड़ा सा। तो ठीक है, बताइए इसको यहाँ थोड़ा इधर रफ कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 कुछ ऐसा है। एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज लिख सकते हैं 2 इंटू ए हमारा x है, और b क्या करेंगे, हमें 4 आ जाए 2 ले लेंगे, 2 स्क्वायर, और बैलेंस करने के लिए -2 स्क्वायर करेंगे 10, बस इसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो बेसिकली आपका ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, राइट। ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 एंड 10 दैट इज 6, तो हो जाएगा आपका ये प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, यू कैन राइट dx। ठीक है, अब यहाँ से बताइए 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म नहीं आ गया, इसका तो आप बेसिक जानते ही है, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका क्या रिजल्ट होगा, ऑल यू नो अबाउट दैट, ऑल यू आर फैमिलियर विथ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या होता है 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो हम लिखते हैं ना उसका लॉग मॉड एक्स, तो एक्स है तो एक्स प्लस टी प्लस जो भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 एंड यू आर डन। इसको C2 मान लीजिए। बताइए हमारा I1 क्या था, I क्या था, I था हमारा I1 प्लस I2, बस दोनों को एक साथ लिख दीजिए। I1 हमारा हो गया 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक। और I2 में b का वैल्यू जब रखेंगे तो b हमारा -7 है, तो हमारा अल्टीमेटली -7 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, हमारा ये C।
बताइए इसमें कोई दिक्कत? हमारा काम हो चुका है, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 23 इज डन एंड नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी हैव 2 क्वेश्चंस लेफ्ट फॉर सॉल्व. So I want to remaining 2 questions will be solved in this video. So let's continue with me. I will solve remaining questions also. तो क्वेश्चन नंबर 24 इज योर हेयर. तो क्वेश्चन नंबर 24 में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 7.4 क्लास 12. तो देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद डी एक्स इज बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. ठीक है, तो इंटीग्रेशन है तो उसको लेट आई कर लेते हैं, जो सिंबल होता है डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डी एक्स. ठीक है, अब देखिए ऊपर में 1 है और नीचे में कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो इसका एक स्पेशल फॉर्म है, इसका जानते हैं लोगरिथम क्या होता है. अगर ऊपर में न्यूमरेटर में 1 हो और डेनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उस केस में हम किसी का स्क्वायर बनाते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो भी टर्म है उसको हम स्क्वायर बनाते हैं किसी का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो किसका बनेगा थोड़ा सोचिए आप. तो थोड़ा सोचने पे आपको मिलेगा. इसको रफ में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है. ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 2a और b को 1 लिख देंगे हम, प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2. इतना ही लिख सकते हैं, बस इसी को यहाँ पे लिख दीजिए एंड यू आर डन. आई इज इक्वल टू डी एक्स आपका हो जाएगा ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 2 प्लस 1 इट इज प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स. बताइए 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट? और इसका इंटीग्रेशन आप आई होप जानते होंगे. 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स के जगह पे आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल ही लिखेंगे, राइट? उसका होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए. ए एक पर 1 है तो 1 बाई 1 tan इनवर्स एक्स प्लस 1, दैट्स इट. तो आपका tan इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस सी, दैट इज योर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. आई होप कि आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई परेशानी नहीं है. नाउ वी आर reaching at the final questions of this exercise 7.4. so let's be ready for solving the last questions of this exercise 7.4 with full enthusiasm and वेल प्रैक्टिसेस. देखिए गाइस, तो हम क्वेश्चन नंबर 25 तक पहुंच गए हैं. आई होप कि अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू हैं तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा एंड बहुत ही स्मूथली काम हुआ है और हम काम भी स्मूथली किए थे और हम जो है अपने डेस्टिनेशन पे भी स्मूथली पहुंच चुके हैं. और हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 है और इसमें भी आपको मजा आएगा. ये भी एमसीक्यू है बट इसमें हम एमसीक्यू का ऑप्शन नहीं देंगे, सीधा क्वेश्चन लिखेंगे और इसका सॉल्यूशन देंगे. दैट्स इट. तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के ऊपर है. ऊपर में 1 है और नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है बट इस बार देखिएगा कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसमें कुछ कांस्टेंट है. तो हम इससे पिछले वीडियो में इससे पिछले क्वेश्चन जितना भी सॉल्व किए हैं उसमें हमारा एक्स स्क्वायर में कोई भी कांस्टेंट नहीं था. तो इस केस में हमको कांस्टेंट को रिमूव करना होगा, राइट? तो बेसिकली हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 4 को हम कॉमन ले लेंगे. ठीक है, तो जैसे आप 4 को कॉमन लीजिएगा तो इस तरह से आपका आ जाएगा. ठीक है, 1 बाई 4 को आप कॉमन लेते हैं तो 4 बाहर, 9 बाई 4 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. ठीक है, आप यहाँ तक पहुँच जाइएगा और इसके बाद कुछ करना नहीं है खास. इसको और 4 को जैसे ही कॉमन ले लिए तब इसको सीधा आप आउटसाइड कर दीजिए तो ये आपको बाहर होते ही 1/2 हो जाएगा. ठीक है, 1/2 और अंदर में भी काम हमारा बचा हुआ है पेंडिंग. इसमें कुछ करना नहीं है, अंडर रूट में तो है ही. यहाँ पे देखिए माइनस सिर्फ कॉमन ले लेंगे. ठीक है, तो जैसे ही माइनस कॉमन लीजिएगा तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 एक्स डी एक्स. बताइए माइनस कॉमन लिए हैं तो क्या माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है तो प्लस ही ना हुआ, राइट? 9/4 एक्स डी एक्स. अब बस इस पे काम करना है तो चलिए करते हैं. क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 एक्स है. ठीक है,
तो बताइए एक्स स्क्वायर को इस तरह से नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब बी यहाँ पे हम क्या लें कि हमारा 9/4 है, सोचिए थोड़ा, 2a हो गया तो यहाँ पे क्या लिया जाए, बी क्या लें कि 9/4 रह जाए, ध्यान देने वाली बात है। अगर हम 9/8 कर दें, x कर दें, अब प्लस 9/8 का होल स्क्वायर एंड माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, तो बात बन जाएगा। चलिए करते हैं, बात बन गया है, सोचिए आप ही, हमने तो अपना काम कर दिया, आपको सोचना है क्या बात बना है कि नहीं, लेकिन बन गया है बात, मेरे तरफ से 100% श्योर है। आप भी कंफर्म हो लीजिए, सोचिए विचारिए थोड़ा इस पर। 1/2 एज इट इज एंड ऑफ कोर्स माइनस भी बाहर ही रहेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 81/64 dx, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 9/8 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म आ गया, ठीक है। फिर माइनस को अंदर करना है, चलिए उसको हम अगले स्टेप में करते हैं। जैसे ही माइनस को अंदर किए तो हमारा जो माइनस 81/64 ये प्लस हो गया, इट इज़ 9/8 का होल स्क्वायर, और x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, इट इज a1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब तो ये तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या रिजल्ट है, आई होप कि सबको पता है 1/2, तो ये हमारा 1/2 है ही। और इसका जो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म का होता है साइन इनवर्स x, क्योंकि हमारा x/9/8 है और a 9/8, ठीक। तो हमारा फाइनल जो आंसर आ गया है वो है 1/2, और 8 को जैसे ऊपर ले जाएंगे, एक स्टेप और काम कर दीजिए, 1/2 साइन इनवर्स ऊपर 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x/9/9 प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत। और हमारा इसी के साथ एक्सरसाइज 7.4 का सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपके मैंने हमारे चैनल पे ओपन हो चुका है आप लोगों के लिए, तो आप लोग थोड़ा देखिए, सपोर्ट कीजिए, और हाँ कमेंट कीजिए कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, राइट, बिकॉज वट एवर आई टीच देर इज सम थिंग्स वी कैन आई विल improve, and how I am improving from your feedback, what you give feedback, according to your feedback I will improve my videos, lectures. Thank you.